एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बस अपने सेक्सुअल फैंटेसी को पूरा करने के लिए एक तीसरी लड़की को बुलाते हैं और ये तीनों मिलके थ्रीसम करने का डिसाइड करते हैं। बट ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कैसे इनके लाइफ की एक ऐतिहासिक गलती बन जाती है और सामने जाके क्या होता है इन तीनों के साथ, जानने के लिए इस मूवी को देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं शियावल हैत। आज मैं 2015 की एक एरोटिक ड्रामा लव को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके डायरेक्टर है गैस्पर नो, जिसने इससे पहले इररिवर्सिबल जैसी मास्टर क्लास मूवीज को बना के रखा है। तो इस मूवी के ट्विस्ट को जानने के लिए इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना। विदाउट फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। मूवी शुरू होती है और हमको मर्फी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि पेरिस में अपने अपार्टमेंट में अपनी बीवी ओमी और अपने 18 महीने के बेटे के साथ सो रहा है। तभी उसको एक वॉइस मैसेज आता है उसके एक्स गर्लफ्रेंड इलेक्ट्रा की मम्मी के पास से। इलेक्ट्रा की मम्मी उसको बोलती है कि इलेक्ट्रा 3 महीने से गायब है। वो सीवियर डिप्रेशन का शिकार थी और उसने 3-4 बार अपने आप को खत्म करने की भी कोशिश की। मुझे बहुत ही फिक्र हो रही है कि इलेक्ट्रा अभी कहाँ है, जिंदा है भी कि नहीं। तो क्या तुम्हें इलेक्ट्रा के बारे में कुछ भी पता है? मर्फी उनको फोन करके बोलता है कि मुझे इलेक्ट्रा के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं उससे बहुत दिनों से कांटेक्ट में नहीं हूँ। फिर भी मैं अपने दोस्तों से पूछने की कोशिश करता हूँ, शायद उनको कुछ पता हो। फोन रख के मर्फी अपने पुराने दोस्तों को फोन करता है कि किसी को इलेक्ट्रा का कुछ अता पता है कि नहीं, बट सब मना कर देते हैं। किसी ने इलेक्ट्रा को बहुत दिनों से देखा ही नहीं, सिवाय एक दोस्त के। उसका एक पुराना दोस्त बोलता है कि उसने कुछ ही दिनों पहले इलेक्ट्रा को कुछ लड़कों के साथ देखा था। वो बहुत ही नशे करने लगी है और वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मर्फी अभी सोच में पड़ जाता है कि अभी वो करे क्या। तो वो अपनी पत्नी को उठा के बोलता है कि इलेक्ट्रा मिल नहीं रही है और मुझे शक है कि उसको कुछ हो गया है, इसलिए मैं उसको ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। अब ओमी इससे गुस्सा हो जाती है और वो मर्फी के साथ झगड़ा करने लगती है। एक्चुअली ओमी और मर्फी का रिलेशन भी अच्छा नहीं जा रहा। इलेक्ट्रा के साथ मर्फी का एक रिश्ता था और बहुत ही मुश्किल से ओमी ने इस पास्ट को स्वीकार किया है। ये बात वो मर्फी को बोलती भी है कि मैंने बहुत ही कोशिश करके तुम्हारे अतीत को, तुम्हारे पास्ट को भुला दिया है, अब तुम वही फिर से दोहराने के लिए जा रहे हो, ये ठीक नहीं है। ओमी इसीलिए मर्फी के साथ है क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है और वो नहीं चाहती कि उसका बेटा बिना बाप के बड़ा हो। खैर, ये दोनों निकल जाते हैं और मर्फी अपने ही सोच में डूब जाता है और वो ये सोचता है कि काश उस रात मैंने वो गलती ना की होती तो आज मैं इलेक्ट्रा के साथ खुश होता। एक्चुअली इलेक्ट्रा जो है वो मर्फी की एक्स गर्लफ्रेंड है, बट उससे अभी भी मर्फी बहुत प्यार करता है। क्या हुआ था कि मर्फी इलेक्ट्रा के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी ओमी के साथ एक अफेयर कर रहा था, उसको साइड चिक जैसे यूज कर रहा था और उस दोपहर ये लोग इंटीमेट हो रहे थे। तभी इसका प्रोटेक्शन फट जाता है और ओमी प्रेग्नेंट हो जाती है। वो आके मर्फी को बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मर्फी उसको बच्चा अवॉर्ड करने के लिए बोलता है। तो सीधे सीधे ओमी मना कर देती है और बोलती है कि मैं ये पाप काम नहीं करूंगी, मैं इस बच्चे को रखना चाहती। तभी मर्फी क्या करे सोच के वो जाके इलेक्ट्रा को ही ये पूरी बात बता देता है कि मैंने गलती से ओमी को प्रेग्नेंट कर दिया है और वो अभी बच्चा रखने वाली है। इलेक्ट्रा बहुत गुस्सा हो जाती है और वो उसको गाली भी देती है और उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। इलेक्ट्रा को मनाने के लिए मर्फी उसके पीछे पीछे बार तक आया, डिस्को तक आया, उसको बहुत ही समझाया, बट इलेक्ट्रा उसको कंटिन्यूअसली गाली देती रही। उसके बाद मर्फी इलेक्ट्रा के मॉम को भी जाके समझाने लगा, फिर भी कुछ बात नहीं बनी। इलेक्ट्रा की माँ बोलती है कि तुम मेरी बेटी की जिंदगी तबाह कर रहे हो तो तुम उससे दूर ही रहना। इस घटना के बाद मर्फी ने ओमी से शादी कर ली एंड डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो ओमी से प्यार नहीं करता है, वो उसके साथ अपना फैमिली शुरू कर देता है। पहले तो कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, बट धीरे धीरे उसको भी ओमी से थोड़ा थोड़ा प्यार हो गया और बच्चे से भी थोड़ा प्यार हो गया और वो अपने बाप होने के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाता रहता था। बट वो फिर भी मन ही मन यही सोचता था कि किसी भी दिन अगर इलेक्ट्रा मेरे पास वापस आए तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके साथ चला जाऊंगा और उससे शादी कर लूंगा। अब मर्फी अपने पास्ट के बारे में सोचता है कि कैसे वो पहली बार इलेक्ट्रा से मिला था। वो दोनों एक पार्क में मिले थे जहां मर्फी बोलता है कि मैं अमेरिका से हूं और मैं पेरिस में एक फिल्म डायरेक्टर बनने के लिए आया हूं, और इलेक्ट्रा बोलती है कि मैं यहाँ पे एक आर्ट गैलरी में काम करती हूँ।
मर्फी को इलेक्ट्रा बहुत पसंद आई थी और वो उसको पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। इलेक्ट्रा बोलती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड तो है बट उसके साथ उसका रिलेशन ठीक नहीं जा रहा है। मर्फी को लगता है कि शायद यही उसका चांस है। बाद में उसको पता चलता है कि इलेक्ट्रा का रिलेशन और किसी के साथ नहीं, उसके ही आर्ट गैलरी के डायरेक्टर के साथ है जो कि ऑलरेडी एक शादीशुदा मर्द है। इलेक्ट्रा उसको बोलती है कि मैं उस डायरेक्टर के साथ भी मेरा रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ और ऐसे ही करके मर्फी उसको प्रपोज कर देता है और इलेक्ट्रा भी मान जाती है और ये दोनों फाइनली रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अगले कुछ ही दिनों के अंदर इलेक्ट्रा जाके अपने बॉस के साथ अपना रिश्ता तोड़ देती है और दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। ये लोग सारा दिन इंटीमेट होते हैं, नशे करते हैं, एक दूसरे को प्यार का वादा करते हैं। इनफैक्ट इलेक्ट्रा तो ये भी बोलती है कि मुझे 7 बच्चे चाहिए। मर्फी बोलता है कि 7 तो बहुत ज्यादा हो जाए। ऐसे ये लोग हंसी मजाक करते रहते हैं। मर्फी उसको सीधा बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और फिर मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी रहना चाहता हूँ। इलेक्ट्रा बोलता है कि होल्ड ऑन भाई, होल्ड ऑन, थोड़ा सब्र रखो, सब कुछ हो जाएगा। अभी जो हमारे बीच है उसको ही एंजॉय करने का ट्राई करो। सब कुछ सही जा रहा था बट कर्मा को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन ये लोग एक पार्टी में एक दूसरे के साथ गप्पे मार रहे हैं, तभी कुछ दोस्त भी आ जाते हैं वहां पे मर्फी अपना फ्यूचर विजन बोलता है कि मैं एक ऐसी मूवी बनाना चाहता हूं जहां पे बस इंटीमेट सीन्स नहीं होंगे, जहां पे इतना इमोशन रहे कि लोग एकदम उस इमोशन से ही ट्रिगर्ड हो जाएंगे और मूवी देखने के लिए आएंगे। ये सब विजन की बातें सुन के वहां पे खड़ी एक लड़की उससे इम्प्रेस्ड हो जाती है, क्योंकि आप सबको पता है कि लड़कियां बातों से बहुत इम्प्रेस्ड होती है। वो लड़की मर्फी का हाथ पकड़ के उसको बाथरूम ले जाती है और उसके साथ इंटीमेट होने लग जाती है। ये सब कुछ खत्म करके जब मर्फी वापस आता है तो देखता है कि इलेक्ट्रा वहीं खड़ी है। इलेक्ट्रा को पता चल गया था कि मर्फी ने अभी अभी क्या किया है। इलेक्ट्रा उसके साथ बहुत गुस्सा हो जाती है और उसको ये भी बोलती है कि मैंने अपने बॉस के साथ रिश्ता कभी खत्म किया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे वादा किया है कि वो मुझे एक प्रमोशन देंगे, इसलिए मैं अभी भी उनके साथ सोती हूँ। मर्फी उसको बहुत ही ज्यादा बुरा भला बोलता है और ये लोग झगड़ने लगते हैं। ये लोग कैब में भी झगड़ते हैं और झगड़ते झगड़ते एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं एंड फाइनली एक दूसरे को माफ भी कर देते हैं। यही होता है जब हार्मोन्स चढ़ जाते हैं दिमाग में। अगले दिन ये दोनों एक आर्ट एग्जीबिशन में जाते हैं और मर्फी दबा के ड्रिंक करता है। वो इतना नशे में आ जाता है कि वो सब कुछ धुंधला देखने लगता है। इलेक्ट्रा उसको रोकती है कि इतना ज्यादा ड्रिंक मत करो, बट मर्फी कहाँ सुनने वाला था। मर्फी सामने देखता है कि इलेक्ट्रा के बॉस उसके पत्नी के साथ खड़े हैं, तो वो सीधा जाके बॉस के पत्नी को बोल देता है कि पता है आपका पति मेरे गर्लफ्रेंड के साथ सो रहा है। यही नहीं, वो उन लोगों को गाली भी दे देता है और बोलता है कि ये दोनों पता है एकदम एनिमल जैसा सेक्स करते हैं, ये लोग सोते हैं साथ में, ऐसा ब्ला ब्ला। बॉस को आ जाता है गुस्सा और वो वहीं पे धक्का दे देता है और मर्फी भी उसको धक्का देता है और वहां पे कैओस हो जाता है। बॉस इतना गुस्से में आ जाता है कि वो सीधा पुलिस बुला लेता है और मर्फी को पुलिस पकड़ के थाने ले जाती है। पुलिस उसको बोलती है कि तुमने नशे करके रखे हैं और तुमने पहले बॉस के ऊपर हाथ उठाया है, इसलिए तुम्हारा तो छूटना मुश्किल है बाबू। बट यहाँ पे इलेक्ट्रा उसके बॉस को समझा लेती है, पता नहीं कैसे, और बॉस समझ जाता है और उसका केस वापस ले लेता है। इलेक्ट्रा अच्छे से समझाती है मर्फी को कि आगे से ऐसी गलती कभी मत करना। मर्फी अच्छे बच्चे के जरा समझ जाता है और फिर ये दोनों पहले की तरह रहने लग जाते हैं। सिर्फ इंटीमेट होना, नशे करना, साथ साथ सो जाना और फ्यूचर के सपने देखना। एक दिन ये दोनों लेटे हुए हैं और इलेक्ट्रा मर्फी से बोलती है कि पता है मेरी ना एक फैंटेसी है। मर्फी बोलता है कि क्या? इलेक्ट्रा बोलती है कि मुझे थ्रीसम करना है एक और लड़की के साथ, हम दोनों करेंगे। मर्फी को ये पहले तो खटक रहा है कि ये करना सही रहेगा कि नहीं, बट उसको भी अपने लाइफ में थोड़ा सा तो रोमांस, थोड़ा सा तो एंटरटेनमेंट चाहिए, तो वो मान जाता है। ये दोनों एक सेक्स क्लब में जाते हैं जहाँ पे सब लोग सेक्स करते हैं और पार्टनर्स ढूंढते हैं और सब कुछ मजे कर रहे हैं। तो वहाँ पे जाके ये लोग एक तीसरी लड़की के खोज में लग जाते हैं, बट इनको कोई मिलता नहीं है। तो ये लोग घर वापस आके डिसअपॉइंटेड होकर अपने एक दूसरे के साथ ही कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे क्या होता
होता है कि उनके अपार्टमेंट के बाजू वाले अपार्टमेंट में रहने के लिए एक लड़की आती है। ये उनसे उम्र में छोटी होती है और इस लड़की का नाम होता है ओमी, जो कि नियर बाय एक कॉलेज में स्टूडेंट बन के आई है। पहले दिन से ही ओमी के साथ इन दोनों का अच्छा रिश्ता बन गया, क्योंकि ओमी जो थी वो अनाथ थी और उसका दुनिया में कोई भी नहीं था, इसलिए ये इन दोनों को पसंद करने लगी है। अब जैसे कि मैंने बोला है कि ओमी का अपार्टमेंट इन दोनों के अपार्टमेंट के बाजू में ही था। ओमी उनके घर में आती जाती रही और इन तीनों का शॉर्ट ऑफ एक फ्रेंडशिप हो गया। ये दोनों मिलके ओमी को भी नशा करवाने लग गए और तीनों लाइफ के मजे लेने लगे। एक दिन ये तीनों सो रहे थे और नशे कर रहे थे, तभी मर्फी किस कर लेता है इलेक्ट्रा को और इलेक्ट्रा किस कर लेती है ओमी को, और ये तीनों एक दूसरे को छूने लग जाते हैं और वहीं पे इंटीमेट हो जाते हैं। इन तीनों का शॉर्ट ऑफ एक केमिस्ट्री शुरू हो चुका था, जो कि इन तीनों को मजा आ रहा था। इलेक्ट्रा अपने काम के लिए 2-3 दिन के लिए बाहर जाती है एंड अक्रॉस द विंडो मर्फी ओमी को देखता है और ये दोनों मिलने लगते हैं। फिर इन दोनों के अंदर कैजुअल अफेयर शुरू हो जाता है। ये लोग दिन रात इंटीमेट होते हैं और धीरे धीरे जो नहीं होना था वही होता है। ओमी हो जाती है प्रेग्नेंट और वो उसको फोर्स करती है कि वो उसके साथ शादी कर ले। उसके बाद इलेक्ट्रा को जब ये सारी चीजें पता चलती है तो वो हमेशा के लिए मर्फी को छोड़ के चली जाती है। अब सीन आता है प्रेजेंट में, जहां पे अपने कमरे में बैठ के अभी भी मर्फी सोच रहा है कि मेरी उस एक गलती की वजह से मेरी लव ऑफ लाइफ चली गई। मैं खुश नहीं हूं ओमी के साथ और अपने बच्चे के साथ। मैं शायद उनको उतना प्यार भी नहीं दे पा रहा हूं जितना वो डिजर्व करती है, क्योंकि आज भी मेरा दिल सिर्फ इलेक्ट्रा के लिए ही धड़कता है। वो इलेक्ट्रा के पुराने फोटोज देखता है और मन ही मन रो पड़ता है। वो बाथटब में जाके नहाते हुए भी रो पड़ता है और ओमी ये सारी चीजें देखती है। वो भी बहुत ही दुखी है अपने पति को इस हालत में देख के। तभी वहां पे उनका छोटा सा बच्चा आ जाता है और मर्फी उसको पकड़ के रोने लगता है। अब वो मन ही मन में इलेक्ट्रा को, अपने आप को, ओमी को, सबको माफ कर देता है और वो सोचता है कि आज से वो एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता बनने की कोशिश करेगा। जो हुआ पास्ट में उसको भूल जाओ, अभी जो तुम्हारा प्रेजेंट है उसी को सामने लेके बढ़ना है। और इसी मोटिवेशन के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो गैस पर नो कि ये मूवी आपको कैसा लगा, कमेंट में मुझे जरूर बताना। मुझे लगा कि थोड़ा अगर एंडिंग में अगर हमको इलेक्ट्रा के बारे में कुछ और दिखा देते कि वो अभी कहाँ पे है, क्या कर रही है, तो थोड़ा और बेटर होता, बट अच्छी है मूवी वैसे। सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।